सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप यार आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, आज अपन एक बहुत ही शानदार टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। व्हाट इज़ अ कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट होता क्या है? आप सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। उसके अंदर दो एक्सचेंज है, एनएससी एंड बीएससी। उसके अंदर आपने ट्रेड भी करा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। बट देखो, कमोडिटी मार्केट को बहुत कम लोग जानते हैं और इसका नॉलेज भी बहुत कम है लोगों के पास। तो आइए आज इसके बारे में जानते हैं कि कमोडिटी मार्केट होता क्या है। तो इसके अंदर बात करेंगे कौन कौन से एक्सचेंज होते हैं सबसे पहले तो, और इसके अंदर ट्रेड किस चीज़ की मतलब कौन सी कमोडिटी की ट्रेड यहाँ करते हैं अपन, वो बताएंगे। उनकी लोड साइज क्या होती है, कितने अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट होती है यहाँ ट्रेड करने के लिए। तो इन सभी बातों के ऊपर चर्चा अपन डिटेल में करने वाले हैं। तो आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को बिल्कुल देखना मत भूलना, लाइक का बटन हिट करना बिल्कुल मत भूलना। यदि चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। इस तरह की आपको नॉलेजेबल वीडियो कंटिन्यूसली मिलती रहेगी यहाँ पर। तो आइए, होता क्या है, व्हाट इज अ कमोडिटी मार्केट। तो देखो, कमोडिटी का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें हमें नेचर से प्राप्त होती है। नेचर से भी अपने को दो तरीके से चीज़ें प्राप्त होती है। आप सभी को पता है कि पहला तरीका क्या है। पहला वो तरीका है कि एक तो अपने को कृषि से प्राप्त होगी, कृषि से। एक क्या होगा, कच्चे पदार्थ के रूप में, यानी रॉ मटेरियल के रूप में। एक तो होता है एग्री, एक होता है नॉन एग्री। तो कमोडिटी में दो चीज़ें आती है। एग्री वाली जो है, एग्रीकल्चर से जो हमें चीज़ें प्राप्त हो रही है, उसका एक्सचेंज क्या कौन सा है, NCDEX, उसका एक्सचेंज ये है। एक होता है जो हमें कच्चे पदार्थ के रूप में जो चीज़ें प्राप्त हो उनकी ट्रेड करने के लिए अपना एक एक्सचेंज है MCX, जिसका नाम आपने सुना होगा शायद, बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस है MCX मार्केट। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसके दो ही टाइप होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमोडिटी मार्केट। तो फर्स्ट टाइप है MCX, सेकंड टाइप है NCDX। MCX के अंदर कौन कौन सी चीज़ों की ट्रेड होती है, NCD के अंदर कौन कौन सी चीज़ों की ट्रेड होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आइए थोड़ा आगे चलते हैं, उसके अंदर समझेंगे। तो आप यहां देख सकते हो, ओके छोटा नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखिए, कमोडिटी मैंने लिखा है, इसके अंदर दो एक्सचेंज है आपके सामने जो मैंने अभी बताया, MCX और NCDX। तो MCX का फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और NCDX का क्या है, ये थोड़ा गलत लिखा है, NCDEX है ना। तो इसका होता है नेशनल कमोडिटीज डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। ठीक है, ये इसके फुल फॉर्म होते हैं। आइए बात करते हैं इनों के अंदर किन किन चीज़ों की अपन ट्रेड करेंगे। इसके अंदर जो कमोडिटीज हैं उन ट्रेड किन किन की करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो आपका नॉन एग्री वाला हिस्सा है, जो MCX वाला हिस्सा है, उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किन किन चीज़ों की आप ट्रेड कर सकते हो मोस्टली। तो देखो यार, ये जो MCX है, नॉन कमोडिटी, आपको पता चल चुका है। इस MCX को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है बुलियन, बेस मेटल और एनर्जी। ठीक है, तो बुलियन के अंदर कौन कौन सी चीज़ आएगी। तो बुलियन में दो ही चीज़ें मेजर लिए, गोल्ड एंड सिल्वर। अब गोल्ड और सिल्वर को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, तो ये अपन आगे समझेंगे थोड़ा। ठीक है, बट फर्स्ट पार्ट है बुलियन या प्रीसियस मेटल। सेकंड आता है बेस मेटल। बेस मेटल के अंदर वो आते हैं जो एल्यूमिनियम हो गया, जैसे कि कॉपर हो गया, लिड हो गया, निकल और जिंक, इन चीज़ों की ट्रेडिंग होती है बेस मेटल के अंदर। इसके बाद बात करते हैं एनर्जी। जो तीसरा सेगमेंट है एनर्जी का है, इसके अंदर अपन क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस की ट्रेड करते हैं। अब आप सभी का क्वेश्चन होगा कि सर इनको ट्रेड कैसे करते हैं, इनकी लोट साइज क्या होती है, कितने पैसे की आवश्यकता होती है इनको ट्रेड करने के लिए, इनों के अंदर कौन कौन सी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप दो तरह की ट्रेड कर सकते हो। एक तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, जो कि बहुत पॉपुलर है, डे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, एंड कर सकते हो फ्यूचर ट्रेडिंग। ये दोनों ही ट्रेड आप यहाँ कर सकते हो MCX के अंदर। बाकी यहाँ पर आप वो जो होल्डिंग वाला है वो नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर आपको गोल्ड के 3 से 4 मैंने सेगमेंट दिए हैं। तो यहाँ देखो, गोल्ड को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये 4 भागों में डिवाइड किस हिसाब से किया गया है, तो इनको क्वांटिटी के हिसाब से किया गया है। जैसे आप बड़ा गोल्ड लेते हो, ये हो गया मेगा गोल्ड, उसके बाद आता है मिनी गोल्ड, उसके बाद आता है घुनिया गोल्ड, उसके बाद आता है पेटल। तो इन सभी की लोड साइज अलग है। लोड साइज की भी बात मैंने आगे की हुई है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, और सिल्वर मेगा हो गया, सिल्वर मिनी और सिल्वर माइक्रो, इनों की भी लोड साइज आपको आगे बताई जाएगी। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इनों की लोड साइज क्या होती है, कितने पैसों की अपने को आवश्यकता होती है ट्रेड करने के लिए। बट उससे पहले NCDX के बारे में जानेंगे कि NCDX के अंदर अपन किन किन चीज़ों की ट्रेड करते हैं। तो NCDX भी एक बहुत पॉपुलर मतलब एक्सचेंज है। जैसे यहाँ पर इसके अंदर कॉटन हो गया, कपास हो गया,
रबर हो गया, मूंग हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, सोयाबीन, शुगर, टर्मरिक, चना, व्हीट, सब चीज़ों की यहाँ पर ट्रेड की जाती है जो कशिश से प्राप्त होते हैं। एनसीडीएक्स यानी एग्री कमोडिटी, जो अपने को एग्रीकल्चर से प्राप्त हो रहे ना, उन्हों की ट्रेडिंग होती है किसके अंदर, एनसीडीएक्स के अंदर। तो इनों की लोट साइज ये देखो, मेजरली अपन ट्रेड कराते नहीं है और नहीं करते इसकी, तो मेजरली इतना इनों का बेसिक जान लो आप नॉलेज के लिए। बाकी यदि आपको करना है तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट के अंदर, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना कि सर हमें एनसीडीएक्स भी ट्रेड करना है तो हम कैसे करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। हाँ, आप कौन सा ब्रोकर यूज़ करोगे इसके लिए वो भी बताऊंगा, कौन से ब्रोकर के अंदर कर सकते हो, सब कुछ अभी डिटेल में जानेंगे। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये हो चुका क्लियर। इसके बाद इनों की लोड साइज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो एल्यूमिनियम है ये होता है, इसकी लोड साइज होती है अराउंड इसकी 5000 की एक क्वांटिटी होती है, इसकी लोड साइज है। यदि आप इसका एक लोड बाई करोगे, कितना, 1 लोड बाई कर रहे हो, 1 लोड बाई कर रहे हो तो 5000 आपको क्वांटिटी इसकी उठानी पड़ेगी। ओके, पहला ये क्लियर हुआ। अब इसके अंदर डेली मूवमेंट कितना आता है, मैं आपको ये चार्ट के ऊपर भी चला के दिखाऊंगा। चार्ट के ऊपर आप इसको किस तरह से देख सकते हो, क्या क्या सर्च करते हो तो मिलेगा आपको। इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे डिटेल में, डोंट वरी, ठीक है। और ये थोड़ा, हाँ अभी तो आप यही ध्यान रखो। बात कॉपर की करते हैं, कॉपर के अंदर 2500 की क्वांटिटी होती है, यानी एक लोड बाई कर रहे हो आप, 1 लोड बाई करोगे तो वहाँ 2500 क्वांटिटी आपको बाई करनी होगी। जैसे आप निफ्टी बाई करते हो, निफ्टी का एक लोड बाई करते हो ना, तो उसके अंदर क्या होती है, 50 का एक लोड साइज होता है। बैंक निफ्टी का एक लोड बाई कर रहे हो तो 25 क्वांटिटी आपको बाई मिलती है। तो उसी तरह यहाँ पर एक लोड बाई करोगे तो यहाँ पर 2500 क्वांटिटी आपको लेनी होगी। ये क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है यहाँ पर। जैसे बात करें क्रूड ऑयल की, जो सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाती है क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर, इन दोनों की मेजरली बात करेंगे। जो क्रूड ऑयल है इसकी लोड साइज होती है, एक लोड के अंदर यहाँ 100 क्वांटिटी आती है। कितनी आती है, 100 क्वांटिटी आती है। बात करें नेचुरल गैस की, तो ये इनों की इकाई लिखी हुई, इकाई से अपने को कोई काम नहीं है, अपने कहीं काम आने वाला भी नहीं है। जो नेचुरल गैस है इसकी लोड साइज होती है 1250 की होती है। गोल्ड की, जैसे गोल्ड मेगा वाला है, ये 100 तोले का होता है, 100 तोले यानी 1 किलो का होता है। जो मेगा वाला 1 किलो आपको बाई करना होता है। गोल्ड मिनी 10 तोले का होता है। गोल्ड गुनिया 0.8 तोले का होता है और गोल्ड पेटल 0.1 तोले का होता है। तो आप इस तरह से गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो, अलग अलग इनों की। यदि आपके पास थोड़ा बड़ा अमाउंट है तो आप मेगा गोल्ड ले लीजिए, आपके पास उससे थोड़ा कम अमाउंट है तो मिनी गोल्ड ले लीजिए, उससे भी थोड़ा कम है तो गुनिया से भी कम है तो पेटल में ट्रेड करिए, ठीक है। आप सब तरीके यहाँ ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्जिन कितना लग सकता है ट्रेड करने के लिए। यदि आप एल्यूमिनियम को ट्रेड करते हो तो आप मान के चलिए यहाँ पर ऑप्शन और फ्यूचर 2 सेगमेंट के अंदर ट्रेड होता है। ऑप्शन के अंदर भी कर सकते हो एंड फ्यूचर के अंदर भी कर सकते हो। तो ऑप्शन के अंदर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पर 70 से 80 हज़ार आपको एल्यूमिनियम के अंदर पे करना होगा यदि एक लोड बाई कर रहे हो। और यदि यही फ्यूचर के अंदर करना है तो आपको 2 लाख के अराउंड ट्रेड करने के लिए पैसा चाहिए। यहाँ पर डेढ़ लाख से 2 लाख के अराउंड मान के चल लीजिए। उसके बाद कॉपर की बात कर लें तो कॉपर में भी सेम सीन है। हाँ, क्रूड ऑयल की बात करूँ तो इसको ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ा 20 हज़ार से लेके 30 हज़ार के बीच आप इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। थोड़ा इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 40 हज़ार होगा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि 30 ही हो तो चलेगा। हाँ, 40-50 हो तो भी चलेगा ऑप्शन के लिए, आप इन द मनी बाई कर पाओगे, ठीक है। और 20 है तो आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड कर सकते हो, बट उसके अंदर क्या होगा, आपके प्रीमियम में फ्लक्चुएशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन के अंदर करते हो। यदि फ्यूचर के अंदर करते हो तो 1.5 से 2 लाख की यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होगी आपको। नेचुरल गैस में यदि आपको ट्रेड करना है तो 40 से 50 हज़ार रुपये आपको ऑप्शन के लिए चाहिए, और फ्यूचर करना है तो वही 1.5 लाख से 2 लाख या 3 लाख भी लग सकता है ना। गोल्ड के अंदर आपको यदि करना है ट्रेड तो वही 60 से 70 हज़ार रुपये यहाँ पर आपको ऑप्शन के अंदर चाहिए। 60 से 70 हज़ार, 80 भी लग सकते हैं। वो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अलग अलग प्राइस आपको पे करनी होती है, क्योंकि आपको पता है स्ट्राइक प्राइस कैसे डिराइव होता है, नहीं पता तो इसके लिए भी वीडियो आपके लिए मैं लेके आ जाऊँगा, ठीक है। इसके ऊपर भी आपके लिए बहुत जल्द वीडियो लेके आ जाऊँगा। देन बात करते हैं गोल्ड मिनी के अंदर क्या लोड साइज होती है। गोल्ड जो मिनी है आपका बता चुका हूँ, इसके रिक्वायर्ड होती है कैपिटल, वो भी बता देते हैं। देखो इसके कंपैरिजन टू थोड़ा कम लगेगा गोल्ड मिनी के अंदर, और इसके कंपैरिजन टू गोल्ड गुनिया के अंदर कम लगेगा, और इसके कंपैरिजन टू गोल्ड पेटल के अंदर कम लगेगा। तो यदि आपके मनी के अनुसार आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। ये मैंने सारा लिखा हुआ है। 5 से 10 हज़ार के बीच आप गोल्ड गुनिया के अंदर कर सकते हो, और 1000 के अराउंड करना है तो आप गोल्ड पेटल के अंदर कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पीपीटी अपनी सिल्वर में कौन कौन सी लोड साइज होती है,
तो आइए देखो, सिल्वर की मैं बात करूँ ना यहाँ पर, तो सिल्वर की जो एक है सिल्वर मेगा, तो यहाँ पर आप इसका एक लोट बाई करते हो तो उसके अंदर 30 क्वांटिटी आपकी आएगी, यानी 1 रुपये का मूवमेंट आता है फ्यूचर के अंदर, तो आपको 30 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ठीक है, ऑप्शन के अंदर तो आपका जो डेल्टा है उसके अकॉर्डिंग आपको लॉस एंड प्रॉफिट होगा। जो सिल्वर मिनी है इसकी 5 का एक लोड होता है, एक लोड के अंदर 5 क्वांटिटी होती है, यानी 1 रुपये का मूवमेंट, यानी 1 पॉइंट का मूवमेंट आ रहा है तो 5 रुपये का आपको लॉस एंड प्रॉफिट होगा। इसी तरह सिल्वर माइक्रो 1 kg का होता है। अब सिल्वर में ट्रेड करने के लिए यदि आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो वही 3-4 लाख से अमाउंट आपको चाहिए, और गोल्ड के लिए आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपए चाहिए फ्यूचर के अंदर ट्रेड करने के लिए, है ना, गोल्ड के अंदर स्पेशली। सिल्वर के अंदर भी यही लगभग थोड़ा कम लग सकता है, 3 से 2 लाख के अराउंड लग सकता है। और सिल्वर मिनी ऑप्शन में करते हो तो देखो, ऑप्शन में आप 50-60 हज़ार के अराउंड कर सकते हो, और यदि आपके पास सिल्वर मिनी में ट्रेड करना है, कम पैसा है, तो आप यहाँ पर 10,000 के अराउंड ट्रेड कर सकते हो, 10,000 से ट्रेड कर सकते हो। और सिल्वर माइक्रो में भी कर सकते हो 10,000 के अराउंड आप ट्रेड। यहाँ पर डेली का मूवमेंट भी मैंने आपके सामने लिखा हो कि डेली इनों के अंदर मूवमेंट कितना आता है, कितना पॉइंट का डेली फ्लक्चुएशन मिलता है। जिंक की बात करूँ तो जिंक की एक लोड की साइज होती है 5,000 क्वान्टिटी की। ठीक है, 5,000 क्वांटिटी एक लोड के अंदर आती है इसके अंदर। इसमें ट्रेड करने के लिए आपको वही फ्यूचर ऑप्शन दोनों ही कर सकते हो, 70-80 हज़ार में आप फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हो, और फ्यूचर करना है तो 2 लाख अराउंड आपको लगेगा यहाँ पर। और बाकी इनों में इतना होता नहीं है तो इनों को अपन अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर देखो MCX में जिस तरह से आपके निफ्टी बैंक निफ्टी 2 इंडेक्स है ना NSE के अंदर, उसी तरह से यहाँ पर NSE के अंदर जो आपके निफ्टी बैंक निफ्टी 2 एक्सचेंज है, यानी 2 इंडेक्स है, उसी तरह से MCX के अंदर ये 3 इंडेक्स है मेजरली। एक है MCX बुलडेक्स। MCX बुलडेक्स बनता है गोल्ड एंड सिल्वर से। किससे बनता है? जो अपना बुलियन वाला जो पार्ट था ना, जो फर्स्ट वाला मैंने बताया था, MCX को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है गोल्ड सिल्वर वाला, उससे बनता है MCX बुलडेक्स। ठीक है, उसके बाद आता है MCX मेटल डेक्स। जो मेटल डेक्स सेकंड नंबर वाला जो आपका था पार्ट, जो MCX को जो सेकंड नंबर में डिवाइड किया गया था, उससे बनता है MCX बुलडेक्स, सॉरी मेटल डेक्स। फिर आता है MCX एनर्जी डेक्स। ये आई लिखा दिया, ये गलत है, ये एनर्जी ई है ना, एनर्जी डेक्स। ये बनता है नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल से। तो इस तरह से यहाँ पर 3 इंडेक्स होते हैं, इनों के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब आप पूछो कि सर हमको यहाँ कौन सा ब्रोकर यूज़ करना चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो उसके बारे में बता दूँ आपको, उसके बारे में भी बता दूंगा अभी आपको। इसकी मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम क्या होता है ये भी बात कर लेंगे। जैसे MCX मार्केट ओपन होता है, ये सुबह 9 बजे ओपन होता है और रात को 11:30 बजे क्लोज होता है। बट ये क्या, ये जो सुबह शाम को का टाइम है ना, ये सीजन वाइज चेंज होता रहता है, कभी 11:30 होता है तो कभी 11:55 भी हो जाता है। तो ये 2 टाइम है इसके क्लोजिंग के। ठीक है, इसको भी आप मेजर कर लीजिए। और NCDX में थोड़ा इसमें टाइम ये यहाँ पर अराउंड 15 घंटे ट्रेड होती है। यहाँ पर सुबह 9 से 5 शाम की टाइम जो 5 बजे तक का ये मार्केट ओपन रहता है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में तो आ गया होगा। अब बात करता हूँ कि आप कौन सा ब्रोकर यूज़ कर सकते हो यहाँ ट्रेड करने के लिए। तो मेजरली आप जो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हो, जैसे आपके पास हो गया अलाइस ब्लू हो गया, एंजल वन हो गया, अपर स्टॉक हो गया, धन का हो गया, जिसके भी अंदर आप ट्रेड करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, बट वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे कुछ, उनों के अंदर आप डीमैट अकाउंट ओपन करा के ट्रेड करते हो तो हमको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं ओपन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल रहा हूँ, उससे आप डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए अलायंस ब्लू के अंदर, देन उसके अंदर ट्रेड करिए, काफ़ी शानदार मजा आएगा, ट्रेड भी अच्छी होगी आपकी। एंड इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी शानदार लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे यहां समझ में नहीं आया, मैं आपको एक बार और समझा दूंगा। बट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलोगे, चैनल को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, कोई नया जुड़ रहा है। और जो नया नहीं जुड़ा है, जो वीडियो को देख रहा है, वो वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिसको भी सीखना है कमोडिटी मार्केट। और भी इस तरह की मैं वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा और आप सपोर्ट दिखाओगे थोड़ा भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।